जीवमजीवं दप्पं चेणुवरवसुहेडचेडडे ते विंद विंद वंदम वंदे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ, और इस ग्रंथ के अंतर्गत अपनी चर्चा चल रही है गाथा नंबर 13। और गाथा 13 में अभी गुड़ स्थान की चर्चा होने के बाद मारगड़ा स्थान की चर्चा चल रही है। और कल अपनी चर्चा शुरू हुई कषाय मारगड़ा गुरुदेव श्री के प्रवचन के माध्यम से। इसमें कल विशेष बात आई कि आत्मा द्रव्य, ज्ञान गुण और उसकी जानने रूप पर्याय पूर्ण हो सकती है। ऐसा जिसने निश्चय किया वह जानता है कि जगत के पदार्थों का जिस काल में जैसा परिणमन होना है वैसा होता है, उसमें थोड़ा भी आगे पीछे फेर फार नहीं होता। पूरी कर्ता बुद्धि मिटती है। कौन से पेज पर है दीदी? 137 का लास्ट है ना। देखो, मैं आत्मा हूँ, परिपूर्ण हूँ। यदि अपने को अपूर्ण जाने तो क्या समस्या आएगी? 24 घंटे परिपूर्णता के विकल्प रहेंगे, परिपूर्ण होने के विकल्प रहेंगे। दुखी रहूंगा हमेशा। हाँ, दुख। अब हाँ, किससे परिपूर्ण हूँ? किससे परिपूर्ण हो सकते हैं? सर्व गुणों से परिपूर्ण हूँ। मैं आनंद की मूर्ति हूँ, अखंड हूँ, नित्य हूँ, तो सभी तरह से परिपूर्ण। हाँ, किसी पर की मुझे कोई आवश्यकता नहीं अपने सुख के लिए। बहुत बढ़िया है ना, ऐसा अपनी परिपूर्णता भाषित हो। अब रही बात पर पदार्थ की, तो कोई पर पदार्थ मेरे लिए इष्ट और अनिष्ट नहीं। हाँ जी। दो बातें हो गई। तीसरी बात, मुझे किसी का कुछ करना ही नहीं, कर सकता नहीं और करना भी नहीं। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि करता एक हूँ। द्रव्य दूसरे द्रव्य के बीच में अत्यंत अभाव है, और जो मेरा स्वभाव है वो अकर्ता है। हाँ जी। मैं स्वभाव से ही अकर्ता, ऐसा। तो पर द्रव्य में कुछ करने की जरूरत ही क्यों, जब मैं परिपूर्ण हूँ। पर में कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं, करना क्यों है पर में अदल बदल करना क्यों है? तो या तो कहीं ना कहीं अपने में अपूर्णता भाषित है, या तो कहीं ना कहीं मैं पर से सुखी होता हूं ऐसी मिथ्या कल्पनाएं हैं, या तो फिर अपने ज्ञात स्वरूप का विश्वास नहीं है, अपने अकर्तृत्व गुण का पता नहीं है। तो फिर ये सब चल रहा है दुनिया भर में। और या तो सब राग है, या तो फिर राग है पर में राग का कारण ही यही है, इसलिए राग है। इतनी सब अज्ञानता भ्रांति, तो उसका रिजल्ट है राग। राग तो होना ही है, दुख तो होना ही है, फिर आकुलता होनी है, टेंशन होना ही है, बराबर। ऐसा। ठीक है, तो कितनी गजब की बात है। क्या कह रहे हैं? आत्म द्रव्य परिपूर्ण, ज्ञान गुण परिपूर्ण, और ऐसा जिसको श्रद्धान हुआ कि उसके जानने की पर्याय भी पूर्ण हो सकती है। भले अभी अवस्था में अपूर्णता है, अल्प ज्ञान है, लेकिन मेरी पर्याय भी पूर्ण हो सकती है। ऐसा जिसने निश्चय किया वह जानता है कि जगत के, अब मुझे क्या आवश्यकता है जगत के पदार्थों को हेर फेर करने की। कल YouTube पे एक वीडियो था, कोई डॉक्टर का, कोई अमेरिकन डॉक्टर। तो उसमें लिखा था, यू कैन हील योर सेल्फ बाई यूजिंग योर माइंड।
ऐसा उसमें टाइटल था। तो फिर थोड़ी सी जिज्ञासा हुई, देखने क्या क्या कहा है। तो मालूम है उन्होंने क्या कहा? अब लोगों को आगम पता नहीं है, जैनिज्म पता नहीं है, लेकिन अपन उसकी बातों को कैसे रिलेट कर रहे थे। उन्होंने ये कहा कि ये जो माइंड है ना, इस माइंड में व्यक्तियों को या तो भय रहता है या तो भय है। दो बातें बोली थी उन्होंने। ये लोभ है, ऐसा वो प्रति समय किसी चीज को देखता है ना तो भयभीत रहता है, मेरा कुछ हो नहीं जाए मेरे, इसलिए रॉन्ग, मतलब रॉन्ग तरीके के सिक्रीशन होता है। जो भय से बहुत ज्यादा आक्रांत हो जाता है, या भय और एक और कुछ बोला था, मैं ऐसा कर लूं और मैं ऐसा कर लूं, है ना। तो क्या होता है, ऐसे ओपोजिट सिक्रीशंस होते हैं जिससे कि कैंसर तक हो जाते हैं। अभी तो अपन उन्हीं की भाषा में समझे। हाँ जी। और जब आप अपने माइंड को ऐसा ऑर्डर करते हो कि मैं परिपूर्ण हूं, माइंड को ऑर्डर करते हो, शांत है। मेरा विश्व में क्या कोई करेगा, तो वो जो भय उत्पन्न हो रहा था वो रिलीज होता है। हाँ जी। भय रिलीज होता है, भय रिलीज होता है, तो फिर वो आपकी बॉडी की हीलिंग स्टार्ट हो जाती है, और आप बिना मेडिकेशन के अपनी बॉडी को खुद ही हील कर सकते हैं। समझ में आई बात? हाँ जी, माइंड कंट्रोल। अब देखो, इधर से बात करो, इधर से कैसे बात करो कि अपने को परिपूर्ण नहीं जाना, है ना, और पर द्रव्यों से पूर्णता की चाहत रखी, और फिर कैसी भी चाहत, हिंसक हो अहिंसक हो। अब देख लो तत्व सूत्र जी पढ़ लो कि असाता वेदनी के आशब के कारण, तो उसमें सब ऐसे ही आएगा, शोक भय आकंदन, भय भय आएगा उसके अंदर, भयभीत रहना, ये असाता शोक दुखी होना असाता वेदनी के आशब का कारण। तो वैसे ही वो बोल रहा था कि भयभीत रहती है, मैक्सिमम लोग भयभीत रहते हैं, ऐसा नहीं हो जाए वैसा नहीं हो जाए। तो बिना तत्व ज्ञान के वो भय कैसे रिलीज होएगा? अब आप किसी की कषाय मंद हो गई, किसी ने ऐसा स्वीकार कर लिया, है ना, तो कषाय मंद हो गई, कषाय मंद होने में साता बन गई, तो बॉडी की हीलिंग हो जाए तो कोई बड़ी बात थोड़ी है। लेकिन बॉडी की हीलिंग से फिर हमारा क्या बना आखिरी में? तो वहां वो बॉडी सोल तक तो पहुंच ही नहीं पाते। समझ आ गई बात? आत्मा तक तो पहुंच ही नहीं पाते, और अपने यहाँ तो माइंड नाम की कोई इंद्रियों में भी माइंड का नाम नहीं है कहीं पे कि माइंड से कुछ काम होता है। पूरे जैन शासन में, पूरे चारों अनुयोगों में माइंड की तो कहीं बात ही नहीं है। हाँ, ये तो पुद्गल है। माइंड से सोचते हैं कि माइंड से कुछ काम बनता है, कि माइंड से क्या करते हैं। पांच इंद्रिय और छठवे मन की तो चर्चा आई, लेकिन माइंड की तो कहीं भी चर्चा नहीं आई। कहीं भी नहीं। हाँ जी। ये बहुत समझ आ प्रश्न रही है उठता बात? है, सब लोग मन को माइंड से कंफ्यूज करते हैं, बहुत प्रश्न हाँ, पूछते हैं। ऐसा मतलब आगम का श्रद्धान होना, ऐसे अपन ऊपरी ऊपरी बातें करते रहे और ऐसा करते रहे, ये अलग बात है। लेकिन एग्जैक्टली आगम का श्रद्धान होना कि सर्वज्ञ देव ने कैसा स्वरूप कहा है, और सर्वज्ञता का क्या अर्थ है। सबसे पहले सर्वज्ञता का क्या अर्थ है, हम कैसे युक्ति से लॉजिकली हम कैसे ये इस बात को सोच सकते हैं कि सर्वज्ञ की सत्ता इस विश्व में होती है। क्या लॉजिक है हमारे पास? बोलो, हम कैसे स्वीकार करें कि सर्वज्ञता है, वीतरागता है, कोई पूर्ण वीतरागी हैं, कोई पूर्ण सर्वज्ञ हैं? बोलो। हम देख रहे हैं कि सभी के ज्ञान के अंदर विविधता है, किसी का ज्ञान कम है, किसी का ज्यादा है, तो उसका मतलब ये यही हुआ कि सबसे ज्यादा भी ज्ञान हो सकता है। तो ये तर्क से ये सिद्ध होता है कि संपूर्ण ज्ञान भी हो सकता है, इस तरह से सर्वज्ञ की सिद्धि हो सकती है।
नहीं तो अपन ऐसा सोच सकते हैं कि कम ज्ञान ज्यादा ज्ञान हो सकता है, परंतु पूर्ण ज्ञान कोई लोकालोक को जानना कैसे सिद्ध हो रहा है इसमें से? ये तो हो सकता है कि कोई कम ज्ञान है, कोई ज्यादा ज्ञान है। पूर्ण ज्ञान की सिद्धि कैसे कोई अपन लौकिक एग्जाम्पल से देख सकते हैं? बोले जैसे जी पानी है, पानी 100 डिग्री वाइट है ना, वो उसकी संपूर्ण विकारी पर्याय समझो, लेकिन वो फ्रीज भी होता है, उसकी पूर्ण शीतलता भी प्रकट होती है। ऐसे अपन जो लौकिक चीजें हैं जो अपने रोजमर्रा में को देखने मिलती है, सोना है, सोना गिट्टी काली मां सहित, उसकी पूर्ण शुद्ध अवस्था 24 कैरेट होती है। कोई कम शुद्ध है, कोई अधिक शुद्ध है, तो पूर्ण शुद्ध भी है। जैसा अभी ये प्रतिभा ने लॉजिक दिया ना, कोई कम ज्ञान वाला, कोई ज्यादा ज्ञान वाला, तो कोई पूर्ण ज्ञान वाला भी हो सकता है। तो इधर इस तरह के कोई लॉजिक से दूसरा ये ना, ये जो सोना कम शुद्ध है, ज्यादा शुद्ध है, पूर्ण शुद्ध भी होता है ना। जो जो सर्वज्ञ ने कहा वो बोलिए। लॉजिक से हम सिद्ध भी कर सकते हैं। जितना भी 6 द्रव्यों की उन्होंने बात की, अ, किसी ने बनाया नहीं किसी द्रव्य को, वो हम लॉजिक से कर सकते हैं कि अगर बना सकता कोई विश्व को तो कहाँ से बनाता है, पदार्थ कहाँ से आता है। तो हर एक जो भी या कहा सर्वज्ञ ने, उसको लॉजिक से हम समझ सकते हैं, उसमें कोई गलती नहीं निकाल सकते। हाँ वही ऐसा। तो वहां यहाँ पे यही वाली बात कह रहे हैं कि भी केवल ज्ञानी परमात्मा केवल ज्ञानी किसके आश्रय से हुए? कोई निमित्त के आश्रय से, कोई परद्रव्य के आश्रय से, कोई राग के आश्रय से। ऐसे सर्वज्ञ की सिद्धि होने के अनुसार हमको ऐसा श्रद्धान हुआ कि हमारा द्रव्य पूर्ण है, ज्ञान गुण पूर्ण है, तो इसके आश्रय से पूर्ण पर्याय भी प्रकट हो सकती है, मुझे प्रकट हो सकती है। इसको गुरुदेवश्री कह रहे हैं। ऐसा जिसने निश्चय किया वो जानता है कि जगत के पदार्थों का जिस काल में जैसा परिणमन होना है वैसा होता है, कोई आगे पीछे फेरफार नहीं कर सकता। इसकी चर्चा कल अपन ने ली थी उधर से तत्वानुशासन से, कि जो द्रव्य है वो त्रिकालवर्ती पर्यायों का पिंड है। अब जब वो सब खचित ही है तो किसको किसको बिगाड़ना और किसको सुधारना? किसको बिगाड़े, किसको सुधारे, क्या सही करना है, क्या गलत करना है? कुछ नहीं, ज्ञान सहज हो गया। अब कोई प्रश्न ये करता है फिर इसमें पुरुषार्थ कहाँ रहा? तो कह रहे हैं इसमें ही पुरुषार्थ है। आत्मा ज्ञान स्वभावी है और उसकी एक समय की पर्याय पूर्ण हो सकती है, अर्थात केवल ज्ञान जगत में है। पूर्ण शक्ति से पूर्ण कार्य प्रकट हुआ, ऐसा स्वीकार करने वाले को राग द्वेष हर्ष शोक इत्यादि परिणाम हे बुद्धि से होते हैं। जिसने स्वीकार कर लिया उसका अज्ञान मिट गया, मिथ्यात्व मिट गया, अनंतानुबंधी राग द्वेष मिट गए। अब जो शेष राग आदि कोई हो रहे हैं तो वो हे बुद्धि से हो रहे हैं। आज सुबह भी समय सारजी में चर्चा आई। ज्ञानी धर्मात्मा को जो उपभोग पूर्वबद्ध कर्म के उदय में जो उपभोग दिखाई दे रहा है, उस उपभोग को वो हे बुद्धि से भोगता है। हे बुद्धि से कैसे भोगा जाता है? मैं भोग नहीं सकता, ये हे बुद्धि से भोगना है, भोगता वोगता नहीं है। अज्ञानी राग बुद्धि से भोगता है, भोग तो वो भी नहीं सकता, उसको अज्ञान मोह राग बुद्धि है, उसको कोई नहीं भोग सकता। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को भोग ही नहीं सकता। बोलो, न भूतकाल में भोगा, न वर्तमान में भोग रहा हूं, न भविष्य में कभी भोगूंगा। ऐसे यहाँ पर कह रहे हैं फिर से, राग द्वेष हर्ष शोक इत्यादि के कोई परिणाम हैं तो वे हे बुद्धि से होते हैं। क्यों? उसने अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभव किया है, मैं तो ज्ञाता हूँ। ज्ञान सम्यक ज्ञान हो गया, श्रद्धा सम्यक हो गई और चारित्र में क्रम पड़ रहा है,
तो वो पूर्वबद्ध कर्म की निर्जरा होते हुए सविपाक निर्जरा से वो रिलीज हो रहा है, वो कषाय रिलीज हो रही है, और मैं तो भगवान आत्मा वो हे बुद्धि से। समझ में आ रही है? शेष कषाय क्या हो रही है? रिलीज हो रही है, रिलीज उदय में आके खिर रही। ऐसा जगत में अनंत केवली हैं, वे स्वयं के सामर्थ्य से केवल ज्ञान को प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार जो मानता है, आप देखो कितनी गजब की बात आ रही। हमें तो पूर्ण दशा ही चाहिए, सादी अनंत का सुख ही चाहिए, और ये सुख की प्राप्ति, ये केवल ज्ञान की प्राप्ति, अनंत सुख की प्राप्ति स्वभाव के आश्रय से होती है। तो अब उसके ज्ञान में कौन बस गया? स्वभाव बस गया। क्यों? मेरे मेरे मेरा पर्पज जिसके आश्रय से पूर्ण होगा, तो मुझे तो अब उसी का ही आश्रय है, उसी का लक्ष्य, उसी का पक्ष है। तो अब क्या कह रहे हैं? देखो बहुत गजब की बात आ रही है। इस प्रकार जो मानता है उसको दया दान आदि की रुचि दूर हो जाती है। शेष कषाय है अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजुलन, वहां दया दान आदि के परिणाम तो हो रहे हैं, लेकिन उसको दया दान की रुचि नहीं है, उसको रुचि तो भगवान आत्मा की है, क्योंकि मेरे मेरे पर्पस की फुलफिलमेंट यहाँ से ही हो। क्या बोला? दया दान आदि की रुचि दूर हो गई है, विकल्प का आदर छूटता है, अल्पज्ञ पर्याय का लक्ष्य नहीं रहता, अल्पज्ञ में से अल्पज्ञ के आश्रय से सर्वज्ञ का निर्णय नहीं होता। मैं अल्पज्ञ हूं तो पूर्ण पर्याय कहाँ से आएगी? तुम अपने को अल्पज्ञ स्वीकार, पर्याय मात्र स्वीकार कर रहे हो, अपने को अल्पज्ञ स्वीकार कर रहे हो, तो फिर पूर्ण पर्याय कहाँ से आएगी? पर्याय में भले अल्पज्ञता हो, लेकिन मैं पना किधर है? पर्याय में कि द्रव्य में? और द्रव्य परिपूर्ण है कि अधूरा है? मैं पना किधर हो गया? पर्याय में अल्पज्ञता है, अल्प ज्ञान है, अल्प वीतरागता है, लेकिन मैं पना किधर है? उस अल्पज्ञ दशा में कि द्रव्य स्वभाव में? बोलो। पर पर्याय में अल्पज्ञता का ज्ञान होता है, लेकिन पर्याय रूप अनुभव नहीं करता मैं परिपूर्ण। ये तो कला है, वस्तु स्वरूप साइंस है और वेद विज्ञान कला है। ठीक है, मैं अल्पज्ञ हूँ, पूर्ण पर्याय कहाँ से आएगी? अल्पज्ञता का अभाव और सर्वज्ञता का उत्पाद कहाँ से होगा? राग में से अथवा निमित्त में से होगा। नहीं, कर्म का अभाव हो जाएगा ना तो सर्वज्ञता प्रकट हो जाएगी, ज्ञान वाणी कर्म का अभाव होगा, तो कर्म की मेहरबानी से हमारी पर्याय उत्पन्न होगी क्या? ऐसा निर्णय करने से निमित्त की और पुण्य पाप की रुचि दूर हो जाती है। अल्पज्ञता में से सर्वज्ञता प्रकट नहीं होती। ऐसा निर्णय करने से अल्पज्ञता की रुचि दूर हो जाती है। जो है उसकी स्वीकृति है, लेकिन उसकी रुचि नहीं। क्यों? परिपूर्ण स्वरूप की रुचि आ गई है। देखो कितना बिग चेंज हुआ है, ये निर्णय में ही इतना महान चेंज हो गया। दुनिया कह रही है तुम कैसे हो, मोटे हो, पतले हो, गोरे काले, बूढ़े हो गए, जवान हो गए, वो उस पर ध्यान ही नहीं देता। मैं तो परिपूर्ण हूँ, ज्ञान स्वरूप। अरे आप तो बड़े करोड़पति हो गए, अरे तुम्हारा तो बहुत लॉस हो गया, अरे तुम तो ऐसे निर्धन हो गए। वो तो अपने को भगवान आत्मा देखता है, उसकी रुचि छूट गई। बोलो किसकी रुचि है? अपने में ही मस्त रहने वाला जीव है। ऐसा निर्णय करने से अल्पज्ञता की रुचि दूर हो जाती है, और सब सर्वज्ञता तो ज्ञान गुण ध्रुव सदृश है। त्रिकाली ध्रुव सदा है, ज्ञान गुण भी सदा है, उसमें से आती है, और वो ज्ञान गुण आत्मा का है। इस प्रकार ज्ञान स्वभावी आत्मा उपादे मानी और राग तथा अधूरी पर्याय को हे मानी। बोलो
ये उत्पन्न होता हुआ राग पर के लिए अकिंचित करे, अपने लिए भी अकिंचित करे, और कर्म बंधन के काम आने से अनर्थकारी है। तो उसकी दृष्टि नहीं रहती, वो उत्पन्न हुआ और जान लिया, ठीक है भैया, मेरे में तुम नहीं हो, तुम्हारे में मैं नहीं, ऐसा क्यों हुआ, क्या से हुआ, कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, ये वाली बातें तो पता नहीं कहाँ ही दूर चली गई। हर उत्पन्न होते हुआ राग की स्वीकृति है कि हाँ ये उत्पन्न हुआ, क्यों, वो तो फिक्स था ना, वो ही परिणाम होते हैं जो होने योग्य। देखो अभी गुरुदेव श्री कहेंगे, क्या कह रहे हैं, अनंत जीवों ने केवल ज्ञान प्राप्त किया और प्राप्त करेंगे, वे स्वयं के आश्रय से केवल ज्ञान को प्राप्त हुए, इस प्रकार मैं भी प्राप्त करूंगा, ऐसा निर्णय करने वाला स्व में रहकर निर्णय करता है, स्व में रहकर निर्णय करता है, अपने को स्वीकार, अपनी सत्ता, अपने स्वरूप को स्वीकार करते हुए निर्णय करता है, हवा में निर्णय नहीं होता, आगम के सेवन से, युक्ति के अवलंबन से, अपने में अपनी सत्ता को स्वीकार करते हुए, कारण कि वह पर्याय गुण ज्ञान गुण में से प्रकट होती है और उस ज्ञान गुण का धारक आत्मा है, इससे आत्मा की ओर दृष्टि हुए बिना केवल ज्ञान का निर्णय नहीं होता, वह निर्णय क्रमबद्ध होता है, किंतु वह स्वद्रव्य के आधार नहीं होता। क्या कहा, सर्वज्ञता का निर्णय भी क्रमबद्ध में होता है और अपने स्वद्रव्य के आधार से होता है। आधार से का मतलब द्रव्य गुण पर्याय, द्रव्य परिपूर्ण, गुण परिपूर्ण, और गुण में से प्रति समय एक पर्याय उत्पन्न होती है, और भले अभी अल्पज्ञ पर्याय है, लेकिन स्वभाव का आश्रय होने पर यही ज्ञान गुण से पूर्ण शुद्ध पर्याय केवल ज्ञान प्रकट हो सकता है, और ऐसा अनंत जीवों ने प्रकट किया है। तो अपने स्वद्रव्य के आधार से ही अल्पज्ञता भी मिटती है, क्रमबद्ध पर्याय का भी निर्णय होता है, और केवल ज्ञान का भी निर्णय होता है। बोलो, समझ में आया? निर्णय हुआ, अल्पज्ञता का भी निर्णय है, ऐसा ऐसे उन अनंत सिद्ध भगवंतों का भी निर्णय हुआ, किसके आधार से, स्वयं के द्रव्य के आधार से, ठीक है, जगत के दीदी यहाँ पे मुझे प्रश्न हुआ अपने को ये जो सर्वज्ञ सिद्धि क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय की बात आई, तो निर्णय स्वयं को, जीव को परीक्षा से पक्का करना है, तो अब इसके भाव वासन संबंधी और हमने परीक्षा की कि नहीं, उसकी परीक्षा कैसे करें? प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्योंकि उसके बिना आगे बढ़ नहीं सकते, खाली स्वाध्याय से नहीं, हमें हमारा क्रिटिकल स्टेप को चेक करना है कि हम कहाँ पहुंचे। कर सकते हैं कि जैसे सर्वज्ञ भगवान ने ऐसा कहा कि विश्व में 6 द्रव्य है, सर्वज्ञ भगवान ने ऐसा कहा कि जीव और पुद्गल भिन्न भिन्न, 2 द्रव्यों के बीच में अत्यंत भाव, एक द्रव्य की पर्याय को दूसरा द्रव्य नहीं करता, ये सब हम स्वाध्याय में वर्षों से सुन रहे हैं। अब ये निर्णय हमें हुआ कि नहीं हुआ, है ना, सर्वज्ञता का निर्णय हुआ कि नहीं हुआ, तो अभी ये तो अपने को ऐसे चेक करना पड़ेगा कि भगवान ने कहा है ये सत्य है, सत्य है। अब शरीर में कोई तरह की समस्या उत्पन्न हुई, तो अब 2 प्रकार के विकल्प होते हैं, एक तो चारित्र के विकल्प और एक ज्ञान संबंधी विकल्प। अब
चारित्र का विकल्प है कि भाई शरीर समस्या सहन नहीं की जा रही है, तो फिर इसको ऐसा करो, इसका उपचार करो, उपचार करो, वो दिस इज डिफरेंट। लेकिन देह में कुछ होने पर मुझे ही कुछ हो गया, आपको भिन्नता भाषित नहीं हो रही, अपनी सत्ता की स्वीकृति नहीं हो रही, तो ये आप खुद ही चेक कर पाओ। भगवान ने कहा है कि दो द्रव्यों में भिन्नता हुई थी। अब ये शरीर का में भी जो कुछ है वो असाता के उदय से हुआ है, किसी अन्य के कारण नहीं। जैसे अभी कोरोना हुआ, जिसको असाता जितनी होनी थी असाता हुई, उसको कोरोना हुआ। जिसको असाता होनी नहीं है उसको कोरोना हुआ ही नहीं। बोलो, एक ही घर में 4 लोग, अच्छा 4 लोगों को मान लीजिए चारों को ही हो गया, तो किसी को कम किसी को ज्यादा, कोई तो एकदम हॉस्पिटलाइज हो गया, उस पे चला गया, वेंटिलेटर पे चला गया, एक को कुछ हो गया। ये डिफरेंशिएशन क्यों दिख रहा है? वो कोरोना तो एक ही जैसा है। तो सर्वज्ञ सिद्धि, यहाँ सर्वज्ञ देव ने कहा है। और वो साता कैसे कैसे सही होगी? उपचार से, दवाई से, डॉक्टर से, कि जिसके होने से ये साता होती है, उसके नहीं होने पर साता होगी। तो ये सारी चीजों का श्रद्धांत, तो फिर आप अपने को ऐसे चेक करोगे, कोई बहुत बड़ा लॉस हो गया और अनादि के अभ्यास से ऐसे ही लगेगा, मुश्किल हो गई, मुश्किल हो गई, मुश्किल हो गई, मुश्किल हो गई। लेकिन आपने निर्णय किया है तो वो ज्ञान भी बैकग्राउंड में अलर्ट रहेगा, होने योग्य हुआ है, इससे मेरा कोई लाभ हानि नहीं है। और ये जो पर्याय उत्पन्न हो रही है बार बार उसको लक्ष्य करने वाली, इससे इससे ये बोध हो रहा है कि मेरी पर्याय में अभी कितनी कमजोरी है, मेरी पर्याय में कैसा पर लक्ष्य है, इसका ज्ञान हो रहा है। उल्टा नहीं, इतनी स्वाध्याय कर रहे हैं कुछ तो भी नहीं हो रहा, इतनी स्वाध्याय कर रहे हैं फिर मन उधर ही चला गया, ये रॉन्ग वे है। जितनी सहजता शांति है वो तत्व निर्णय का फल है। और तत्व निर्णय कम है, जितनी चीनी डालोगे उतना ही दूध मीठा होएगा, जितनी चीनी कम डली है तो कम मीठा हुआ है। और बार बार स्वभाव का आश्रय करेंगे, स्वभाव सन्मुख होंगे, गुणस्थान बढ़ेगा और अनंत काल के लिए ठहर जाएंगे, अनंत सुख प्रकट होगा। तो जितना स्वभाव का आश्रय बढ़ता जाएगा उतना विकार मिटता चला जाएगा। ऐसा नहीं विकार तो मिटता ही नहीं, विकार तो मिटते नहीं, क्या फायदा स्वाध्याय का, ऐसा नहीं। ये सब आपको खुद से चेक करना है, आप करो जी चेक। हमको दो द्रव्यों की भिन्नता भाषित होती है कि नहीं, हमको स्वभाव विभाव की भिन्नता भाषित होती है कि नहीं, हमको देहादि में संयोग आदि में कुछ होने पर हमको ऐसा स्वतंत्रता लगती है कि नहीं, चेक करो आप खुद से, जैसा इस तरह के विकल्प विचार स्वयं में आते रहते हैं जब अस्वस्थ है, तो वो एक मेजरमेंट बराबर है। बिल्कुल। अपने आप साधक दशा में ऐसे ही विकल्प आते हैं बार 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 बार। कभी उधर के कषाय के विकल्प आते हैं, कभी सब झूलते ना मुनिराज, ऐसी ही स्थिति नीचे के गुणस्थान में होती है। बार बार अनादि के अभ्यास से वो कषाय हावी हो जाती है, फिर कभी ज्ञान हावी हो जाता है, ऐसी चलता रहता है। और जितना स्वभाव का आश्रय बढ़ता जाता है तो उतने विकार मिट जाता है। लेकिन आप ये कहोगे कि विकार तो मिटता ही नहीं, तो फिर विचार करो कि हमको तत्व निर्णय सही हुआ कि नहीं, तो फिर क्या करें? तत्व निर्णय करो, यही करो। ऐसा आज दोपहर में भी चर्चा आई थी आशब तत्व के लिए, वहां स्पष्ट लिखा था अमूर्तिक आत्मा की अमूर्तिक विकारी पर्याय है आशब तत्व। शुभ शुभ आशब अमूर्तिक आत्मा की अमूर्तिक विकारी पर्याय, विकारी पर्याय भी अमूर्तिक। बोलो, क्रोध कौन से रंग का होता है, कैसा होता है? खट्टा मीठा, चर पर कैसा होता है? सॉफ्ट की भारी, कैसा होता है? 5 इंद्री के माध्यम से शुद्धात्मा तो जानने में आती नहीं, क्रोध भी नहीं जान सकते, मान को भी नहीं जान सकते,
अमूर्तिक पर्याय है क्रोध। समझ आई बात? अब हम क्रोध को देखें शरीर से, जो आंख लाल हो गई, उल्टा सीधा बोल रहे, वो तो क्रोध ही नहीं है, वो पुद्गल का परिणाम है। ऐसे ही अभी हम समझ रहे, समझा रहे, चर्चा कर रहे, आप प्रश्न पूछ रहे, अपन आंसर कर रहे, ये शुभ भाव नहीं है। अंतरंग में सबका हेतु मुझे आपकी तरफ से, अरे मुझे तत्व समझना है, समझने की जिज्ञासा, और इधर से अरे सब जीवों का भाव, सब समझे कितना सरल स्वरूप है, यही समझना चाहिए। परस्पर साधर्मी आपस में परस्पर चर्चा करें और तत्व ज्ञान को मुख्य करें, इसलिए साधर्मियों को बारंबार चर्चा करना चाहिए, ऐसा भाव। और इसी में दूसरा परिणाम ये शुभ परिणाम है। इसी में दूसरा परिणाम देगा हम कितना अच्छा समझाते हैं। उधर से श्रोता वक्ता को चेक करने के लिए पूछे, अपनी बड़ाई करने के लिए वाणी खुली है, चर्चा भी हो रही है, पाप परिणाम है, अमूर्तिक है, वो परिणाम अमूर्तिक है, वो देह से और संयोगों से नहीं दिखेगा, वो अंतरंग में उत्पन्न होने वाला विकारी अमूर्तिक पर्याय है। एक बात, दोनों बातों की समझ हुई। शुभ भाव वास्तव में क्या? अब शुभ भाव भी 3 प्रकार का है। एक शुभ परिणाम देवशास्त्र गुरु की समीपता, किसके लिए? तत्व ज्ञान के लिए, कोई पर्पज नहीं, एक पर्पज तत्व ज्ञान करना। दूसरा अकेला व्यवहार धर्म ध्यान में प्रवर्तना है, बस उसको तो थोड़ा बहुत पुण्य बनेगा। मेरे पत्नी बच्चे दुकान में दिख रहा है शुभ भावों में, लेकिन वो पाप परिणाम, जी ने लिखा है ना, सांसारिक प्रयोजनार्थ यदि देवशास्त्र गुरु को पूजता है तो पाप का ही बंद होता है। इसलिए कह रहे हैं कि ये शुभ अशुभ भाव दोनों अमूर्तिक पर्याय हैं, आत्मा की विकारी, ये बाहर शरीर से संयोगों से ये पर्याय नहीं समझानी जा सकती, ये भाव भासना है इनकी। दूसरी बात इससे बहुत इंपॉर्टेंट, हाँ, ये तीसरा बिंदु नहीं समझ में आया दीदी। 3 शुभ भाव बताया ना, देव गुरु शास्त्र का, हाँ, धर्म का। तीसरा क्या बताया? तीसरा कि मैं तो आज, ये भगवान आज मेरे बच्चे की तबीयत ठीक हो जाए, पर वो तो अशुभ भाव ये तो है ना? बोल रहे हैं, ये तो हाँ, तो वो शुभ भाव में कैसे? ये कह रहे हैं, बाहर से बता रहे हैं, उपचार से, कि ये जो शुभ भाव दुनिया को लगता है ये शुभ नहीं है, वास्तव में ये अशुभ है, ऐसा थर्ड पॉइंट में वो उसको कहा। ठीक है, अब दूसरी बात कि अभी गुरुदेव श्री क्या कह रहे हैं, दया दान की रुचि दूर हो गई है। क्यों दूर हो गई है दया दान की रुचि, क्यों दूर हो गई? हमको शुभ और शुभ भाव में भेद क्यों दिखता है? शुभ अशुभ भावों में कोई भेद है? कोई भेद नहीं है, फिर भी भेद क्यों दिखता है? हम स्वयं ही बंधन को स्वीकार करके बैठे। पुण्य अच्छा लगता है, ये सर्वज्ञता की सिद्धि, ये सर्वज्ञता की सिद्धि होगी ना, ओहो, ये तो स्वभाव के आश्रय से पूर्ण केवल ज्ञान और पूर्ण सुख प्रकट होता है, और स्वभाव का आश्रय भेद विज्ञान से होता है। और कोई शुभ अशुभ भाव दोनों एक ही जाति के हैं, क्योंकि दोनों ही बिंद के हेतु हैं। तो जब दोनों ही बिंद के हेतु हैं, फिर हमको शुभ अशुभ में भेद क्यों दिखाई दे रहा है? ये तत्व ज्ञान की विपरीतता है। ऐसे चेक होएगा अपना। कोई पाप परिणाम करता हो, कोई पूजा पाठ करता हो, हमें कौन अच्छा दिख रहा है दोनों में से? कौन अच्छा दिख रहा है? तत्व ज्ञान के अभाव में दोनों एक शरीक है, कोई फर्क नहीं है। क्यों? मेरे पर अशुभ परिणाम से घाती कर्म बनता है, शुभ परिणाम से भी घाती कर्म बनता है। ये अभी समझाने का, पढ़ाने का भाव है ना, यहाँ पर भी ज्ञानावणी, दर्शनावणी, मोहिनी, अंतरा, चारों कर्म बनते हैं यदि तत्व ज्ञान से रहित है तो। चारों घाती कर्म बन रहे हैं। घाती कर्म का अभाव तो एकमात्र तत्व ज्ञान और भेद विज्ञान से होता है। शुभ अशुभ भावों का जो डिफरेंस वो अघाती कर्मों में पड़ता है, जो मेरी
मेरे द्रव्य गुण पर्याय की सीमा से बाहर होते हैं, जिनसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता ना। शुभ भाव से देशाग्रु तो मिलेंगे, बोलो। त्रियंच गति के जीवों को कितने देशाग्रु मिल जाते हैं? नरक गति के जीवों को कितने देशाग्रु मिल जाते हैं? बोलो। टूडमा जी ने लिखा है, देव शास्त्र गुरु के निमित्त बिना सम्यक्त को प्रकट कर लेता है। यदि उसने पूर्व में एक रूपता से तत्व ज्ञान किया है तो वो संस्कार दृढ़ है, और संस्कार कैरी फॉरवर्ड हो गया, भवान्तर में चला गया वो संस्कार। ये है तत्व के संस्कार। आशव तत्व मतलब क्या? पुण्य पाप में कोई भेद नहीं। वो कह रहे दया दान की रुचि दूर हो जाती है, अल्पज्ञता की रुचि दूर हो जाती है, निमित्त की रुचि दूर हो जाती है। हे भगवान खत्म हो जाता है। भगवान की महिमा आती है, शुभ भाव आता है, वो सेकेंडरी मैटर है, लेकिन महिमा तो अपनी बसी है। क्यों अपनी बसी है? कि मेरा कार्य मेरे से होगा। उनका अहोभाव इसलिए आता है कि ये प्रभु, ये विधि आपने सिखाई है, और वो कह रहे हैं मेरा आश्रय छोड़ के स्वभाव का आश्रय कर। यही उनका वास्तव में बहुमान है, यही उनका बहुमान है। भगवान का बहुमान यही है कि आपने सम्यक भी प्राप्ति कर ली, यही भगवान का असली बहुमान किया आपने। भगवान कह रहे हैं स्वभाव को देख, तुम कह रहे हो कि दया दान अच्छी है, ऐसा। ठीक है, तो ऐसे अपने ज्ञान को बारंबार कुछ नहीं करना, तत्व दृष्टि बनाए रखना, बस तत्व। मेरे में 2 तत्वों की मिलावट तो नहीं हो रही, अभी तो 4 ही तत्व ज्ञानी मित्र के पास। जीव अजीव आशा बंध संवर निरामोक्ष है नहीं। अब चारों में ही देखो कि हमने किसी को किसी में मिलाया तो नहीं, हमने किसी से किसी को लाभ हानि जानी तो नहीं, ऐसा। ठीक है, देखो क्या कह रहे हैं, जगत के केवल ज्ञान से जाने और वाणी द्वारा कहा, आंख बंद करके स्वीकार, फिर अपने खुद के ज्ञान से लॉजिकली बिल्कुल बारंबार विचार करके स्वीकार किया। अब ये स्वीकृति को कोई नहीं हटा मिला सकता, बिल्कुल युक्ति से स्वीकार करो उसको पूरी तरह से। इस प्रकार जो निर्णय करता है वह पर्याय बुद्धि, निमित्त बुद्धि, अल्पज्ञ बुद्धि को हेय मानता है। उधर से अर्थ निकालो तो अस्ति नास्ति, हे है मतलब उपादेय नहीं है, अर्थात मेरे लिए प्रयोजन भूत नहीं है, अर्थात उसके आश्रय से मेरा काम नहीं बनेगा, न किसी निमित्त के लक्ष्य से, न पर्याय के लक्ष्य से, न अल्पज्ञता के लक्ष्य से, है ना। और ज्ञान गुण को उपादेय मानता है, अर्थात यह ज्ञान गुण आत्मा का है, इसलिए आत्मा को उपादेय मानता है। उसको सम्यक दर्शन हुए बिना नहीं रहता। देखो एक मिनट आप वो देंगे, वो मोक्षा प्रकाश जी, देखो सम्यक्त सन्मुख मिथ्या दृष्टि टोडरमल जी ने मोक्षा प्रकाशक जी में जो आप पूछ रहे हो ना, पूरा बहुत जबरदस्त खुलासा किया है, बहुत शानदार। क्या कह रहे हैं वो? 9वें अधिकार में नहीं, 7वें अधिकार में, है ना। देखो एक मिनट वहीं से मैं पढ़ के आपको बताती हूँ। देखो, नाम सीख लेना, लक्षण जान लेना, यह दोनों तो उपदेश के अनुसार होते हैं। 7 तत्व के नाम सीख लिए, परिभाषा सीख ली, है ना। जैसा उपदेश दिया हो वैसा याद कर लेना, याद भी कर ली,
हमें सातों तत्वों की परिभाषा याद है। अभी देखना, परीक्षा करने में अपना विवेक चाहिए। परीक्षा करो, जो परिभाषा दी है, जो स्वरूप कहा है, ऐसा ही है कि नहीं है, आपको अपना विवेक लगाना पड़ेगा। अब बार बार कहते हैं आप अपनी खुद की प्रॉपर्टी बनाओ, कर विचार तो पाम। सो विवेक पूर्वक एकांत में अपने उपयोग में विचार करे कि जैसा उपदेश दिया है वैसा ही है या अन्यथा है। वह अनुमान आदि प्रमाण से बराबर समझे, अथवा उपदेश तो ऐसा दिया है और ऐसा न माने तो क्या होगा? इसमें प्रबल युक्ति कौन है, निर्बल युक्ति कौन है? जो प्रबल युक्ति भाष्य तो उसे सत्य माने। मैं ज्ञान से जानता हूँ कि आंखों से जानता हूँ, और आंख बंद तो कहाँ जानता हूँ, और आंख खुली हो तो भी कहाँ जानता हूँ? सामने से कोई निकल गया, आंख खुली थी पता ही नहीं चला, और आंख बंद करने पर भी देखो जानना हो रहा है, ये नहीं हो रहा, कुछ और जानने में हो रहा है। और भगवान कह रहे हैं जो कुछ भी जानना होता है वो क्रमबद्ध में होता है। इस समय आंख बंद हुई, अब ये मोबाइल जिनवाणी नहीं दिख रही, कुछ और ज्ञान में जानने में आ रहा है। इसका मतलब ये है इस समय ये जानना होना ही नहीं था। प्रबल युक्ति कौन है, निर्बल युक्ति कौन है? बारंबार विचार करो, आगम से मिलान करो अपनी परिणति को, ऐसा कह रहे हैं। फिर क्या करें? यद और तथा उपदेश में अन्यथा सत्य भाषित हो जाए, संदेह रहे, निर्धार न हो, तो विशेषज्ञों से पूछे। पूछ के खाली उत्तर नहीं ले ले, फिर वापस मैचिंग करें। क्या कह रहे हैं? उत्तर दें फिर उसका विचार करें। इसी प्रकार जब तक निर्धार ना हो तब तक प्रश्नोत्तर करता रहे, अथवा समान बुद्धि धारकों से पूछे, परस्पर में चर्चा करे, फिर एकांत में विचार करे, फिर अंतरंग में जैसा उपदेश दिया हो वैसा निर्णय होकर भाव भाषित न हो तब तक उद्यम किया करे। करता ही रहे ये काम, उद्यम किया करे। और फिर बोल्ड लेटर्स में क्या लिखा है? जब तक सच्चा तत्व श्रद्धा न हो, नंबर 1, यह इसी प्रकार है, ऐसी प्रतीति सहित जीवादि तत्वों का स्वरूप अपने को भाषित न हो। जैसे पर्याय में अहम बुद्धि है, ऐसी केवल आत्मा में न आ जाए, हित अहित रूप अपने भावों को न पहचाने, ऐसा काम करता रहे तो वो सम्यक के सन्मुख मिथ्या दृष्टि। यह जीव थोड़े ही काल में सम्यक्त को प्राप्त होगा, इसी भव में या अन्य पर्याय में सम्यक्त को प्राप्त करेगा। वो अल्प काल कितना है? एक भव, दूसरा भव, में भी तीसरा भव। ये अल्प काल है या अनंत काल के आगे? अब देखो इसमें कोई जिद्दी भी नहीं है ऐसी, हम तो करके ही रहेंगे, तो तुम्हें क्रमबद्धता का निर्णय नहीं। तुम्हें यदि उसके बारे में बहुत कर्ता बुद्धि का जहर चढ़ा है, करके ही रहेंगे भैया, छूट नहीं जाए, पर्याय छूट नहीं जाए, पर्याय तो छूटेगी, तुम थोड़ी छूटोगे। कर्ता बुद्धि भी नहीं और प्रमाद भी नहीं, ये स्यादवान। अब भैया जब होना होगा तब हो जाएगा, कर्म के उपशम होंगे तब हो जाएगा। तो निमित्त की वेट एंड वॉच भी नहीं, और प्रमाद भी नहीं, और कर्ता बुद्धि भी नहीं। अब ये तो शब्द है, शब्द बोले जाएंगे, भाव वासन तो खुद को ही करना है। समझ आ गई बात? दीदी कौन सा पेज में थे वो? मोक्ष मार्ग प्रकाश देख वो एकदम 7वें अधिकार का लास्ट एकदम सम्यक्त सन्मुख मिथ्या दृष्टि के अच्छा। टॉपिक में 5 लफ्ज के पहले दी थी। 5 लफ्ज के पहले। हिंदी में पेज अच्छा, थैंक यू। ठीक है, तो इस तरह से हम निर्णय कर सकते हैं, और इतनी सावधानी से निर्णय करना है, और इतनी कंसिस्टेंसी बरतनी है अपने लिए। 1-2 टाइम स्वाध्याय कर लिया, 3 टाइम कर लिया, कुछ सीडी सुन ली, कुछ उनको सुन लिया, कुछ ये प्रवचन सुन लिया, ऐसा समझते हैं कि हमने कोई अपना कोर्स पूरा कर लिया, आज के दिन का कोर्स कंप्लीटेड। और यदि वो कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ तो कुछ ऐसा लगता रहता है आज अधूरा, कुछ अधूरा, कुछ अधूरा। ये काम नहीं है इधर में। जिनवाणी कम खुल पाए, ज्यादा खुल पाए, बारंबार
हमारी दृष्टि हमारे लक्ष्य पर कि हमको एक रूप से तत्व निर्णय करना ही है, पूरी समय शक्ति तत्व निर्णय करने के लिए, और सम्यक दर्शन होगा ही होगा। यहाँ तो कह रहे हैं कि ऐसा निर्णय हो जाए कि मुझे केवल ज्ञान की पर्याय उत्पन्न होगी। सम्यक दर्शन तो कहाँ रहा, क्या बोल रहे हैं, अनंत केवलियों को स्वभाव के आश्रय से केवल ज्ञान प्रकट हुआ है, पूर्णता प्रकट हुई है, मेरी भी पर्याय में पूर्णता प्रकट होगी, ऐसा श्रद्धा। तो सम्यक दर्शन तो कहाँ चला जाएगा, समझ आई बात? यहाँ तो पूर्णता की बात चल रही है, केवल ज्ञान की प्राप्ति की बात चल रही है। ठीक है, समय अपना हुआ है, शेष चर्चा आगे। कल षट खंडागम जी ग्रंथ की रचना हुई, और कल शुद्ध पंचमी महापर्व है, तो सब लोग जिन्हें नराधना पुस्तक में से शुद्ध पंचमी पर्व पूजन करें, है ना, और ऐसा ही विचार रखें कि इस दुष्म भीषण काल में जिन देव का विरह है, मात सम उपकार करते शास्त्र ही आधार है ना। तो ये जिनवाणी माँ के प्रति अपना बहुत बहमान ना ये बराबर रखें, और उन पूर्व में जो आचार्यों ने हमारे ऊपर उपकार किया है, उनका उपकार हमको बराबर भाषित हो। कितने महाभाग्यशाली हैं अपन, बोलो 2500 वर्ष पूर्व लिखा हुआ षट खंडागम जी आज में हमारे पास उपलब्ध है ना, और आज अपन उनका स्वाध्याय कर रहे हैं, और आज अपने पास विद्वान मौजूद हैं। देखो कैसा काल आया कि षट खंडागम जी ग्रंथ की एकदम से लहर आ गई, सब जगह षट खंडागम पढ़ाया जा रहा है, जहाँ कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था षट खंडागम ग्रंथ। पुस्तक ही इतनी सारी हैं, तो कौन पढ़े इतनी सारी पुस्तक। ठीक है, तो इस तरह से आप सभी लोग हर्ष उल्लास से जिनवाणी माँ, बहुत बहुत महाभाग्य है जो हमें जिनवाणी हमारे समक्ष है। ये आंख और कानों से पिया जाने वाला अमृत है, जिनवाणी अमृत है जो हमें अमर तत्व दिखाती है ना। तो दीदी षटखंडागम से ही तो गोमंडल और फिर धवलाएं बनी है, बराबर। देखो मूल में धरसेन आचार्य ने पुष्पदंत और भूतबली 2 आचार्यों ने षटखंडागम ग्रंथ की रचना की। पुष्पदंत मुनिराज ने सिर्फ एक ही खंड लिख पाए थे, तब तक उनकी मृत्यु हो गई। बाकी 5 खंड भूतबली आचार्य देव ने लिखे। फिर इसके बाद वीरसेन आचार्य देव ने टीका की, और टीका में पहली 5 जो खंड हैं, पहले 5 खंडों पर 16 पुस्तकें हैं, मतलब 16 पुस्तकों में टीका है। और जो सबसे आखिरी जो खंड है महाबंध, उस पे खुद ही वो भूतबली आचार्य देव ने वो उसकी 7 पुस्तकें हैं, तो उस पर कोई टीका नहीं हुई। तो इन 16 पुस्तकों को धवला जी कहते हैं, और उनके ऊपर वो चूंकि खुद ही बहुत विस्तार से लिखी गई थी कि मतलब 7वां खंड खुद ही 7 पुस्तकों में है, तो उसका नाम है महाधवल। वो टीका नहीं है, वो डायरेक्ट मुनिराज का ही ग्रंथ है। और फिर एक आती है जय धवल, तो जय धवल वो अन्य आचार्य का लिखित ग्रंथ है, उसकी टीका भी वीरसेन आचार्य देव ने की, तो उसका नाम भी है जय धवल। तो जय धवल टीका का षट खंडागम जी ग्रंथ से कोई संबंध नहीं है, परंतु टीकाकार मुनिराज एक ही होने के कारण उसका नाम जय धवल है। ठीक है, ऐसा है टीका। तो धवला जी वीरसेन आचार्य की लिखी हुई टीका, वीरसेन आचार्य। ओके, थैंक यू। ठीक है, जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक न सदा देत हूँ धो। बोलिए द्वारशांगमयी जिनवाणी माता जय जय हो, जय जय हो। हो, जय जिनेंद्र।